नहीं, वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना, वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में है। वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना, उसका जज्बा ज्यादा है। मुल्क की करें, हम अपने मुल्क की करेंगे। आपको इनकी बात समझ आ रही है? आज की जनरेशन गाइस, आज की जनरेशन से बात करेंगे कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट रखते हैं अबाउट, क्या कहना चाहेंगे? जी, अंकल ने जो बातें की हैं इनमें सहूलियात प्रोवाइड करती है और इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया में बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। अरे लगाओ ना, आपको किसने बोला? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी जमीन पे ही हैं। आपको सिर्फ घोड़ी पे दिखाया हुआ है, नसर दिखाया है। उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी एटम है, हमारे पास भी है। बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता है किसी को? एटम बम वाला जो है ना, वो 50 साल पुराना सीन है, अब वो सीन चेंज हो चुका है। एटम बम हमारे पास है तो हम बचे हुए हैं, ये भी आपको बता दो। एटम बम तो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए रखा हुआ है। ये जो से नसर है, गोरी है, जो भी है, ये शबरात पे चलाने के लिए नहीं है। वही मार देंगे, गाड़ देंगे, क्या कर लिया? 4 जंगें लड़ी, नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच का कब्जा नहीं हुआ इंडिया के ऊपर। जो से हम बजट खा रहे हैं ना, ये जो से बजट खा रहे हैं हमारे, जो से मैं नाम नहीं लेता, ये जो से खुफिया जो से दाड़े हमारा बजट खा के कौन सी जंग जीती है? 65 इन्होंने हारा, 71 इन्होंने हारा, कारगिल इन्होंने हारा, कश्मीर इन्होंने दे दिया। किस नाम पे बजट खा रहे हैं हमारे? अपनी जो बताएं अंकल को, आप जरा गाइड करने में, अंकल की तो एज हमसे ज्यादा है, तो शायद अंकल को समझ आ जाए। जितना हम अपने बजट डिफेंस पे लगा रहे हैं, अगर आज इंडिया के साथ हालात बेहतर कर लें तो हमारे हालात और उनके हालात कितने बेहतर, उनके तो ऑलरेडी बेहतर है, हमारे कितने को बेहतर होंगे, ये बात बता दीजिए। जी, मैं अंकल को ये बताना चाहूँगा, अगर सिर्फ इंडिया के साथ हमारी इकोनॉमिक ट्रेड शुरू हो जाए ना, तो पाकिस्तान की जो है ना, ये जो हालात पाकिस्तान के हुए पड़े हैं, ये पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक मुल्क इंडिया के साथ हो। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों के पास में खाने के लिए आटा भी नहीं है, भूखे मर जाएंगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से पावरफुल कंट्री पूछेंगे तो वो सीधा पाकिस्तान बताएंगे। आप लोग देखो, एक चाचा जज्बा कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के एक दूसरे भाई ने चाचा का सारा जज्बा निकाल दिया। आप लोग देखो, इस वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो कौन ज्यादा मजबूत है, पावरफुल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान। हम तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे भाई। अच्छा, किस लिहाज से पाकिस्तान ज्यादा मजबूत है? वो पाकिस्तान तो आप कौन सी किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी लिहाज से बात कर लें, अगर इकोनॉमी की बात करें, अगर हम क्रिकेट की बात करें, किसी भी लिहाज से बात करें, वो इकोनॉमी में तो 3rd क्लास है ना, वो तो सबसे पहली बात है। मजबूत किसमें? मजबूत किसी चीज में भी नहीं है। तो आपने अभी कहा कि हम ज्यादा ताकतवर हैं उनसे। नहीं, वो तो पावर जो है वो सबको पता है, एटमी पावर जो है वो तो सबको पता है, लेकिन पावर तो वो भी है ना हिंदुस्तान में। हाँ, वो लेकिन पाकिस्तान के साथ जज्बा भी है ना। अच्छा, किस चीज का जज्बा? जज्बा अल्लाह अकबर, तकबीर का। अच्छा, जज्बा तो उनके पास भी है। 4 जंगें लड़ी हैं, कौन जीता? नहीं, वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना, वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में है। वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना, उसका जज्बा ज्यादा है। अच्छा। वो तो डरते हैं उनकी हुकूमत से। अच्छा, वो डरते हैं, मतलब कि वो अच्छे मुसलमान नहीं, सही मुसलमान नहीं। मुसलमान तो है, लेकिन वो अपनी हुकूमत के साथ देते हैं ना, अगर ना दे तो वो मार खाते हैं। तो वो अपने हुकूमत के साथ क्यों ना दे? वो जब हिंदुस्तानी है, वो जब हिंदुस्तानी कहलाते हैं तो अपनी हुकूमत का साथ तो देंगे ही देंगे। क्या अपने मुल्क का साथ देना गद्दार हो जाता है? क्या अपने मुल्क का साथ नहीं देना चाहिए उनको? अगर अब बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो उसके साथ क्यों लड़ रहे हैं हम? नहीं, हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। तो लड़ तो रहे हैं ना, वो भी तो मुसलमान तो रहे, लेकिन वो उनकी हुकूमतें हैं, ये पाकिस्तान की और उनकी, उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो आप मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में। मतलब कि आपके ख्याल में कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, वो आपके ख्याल में सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल। आप किसका साथ देते हैं? जब वो अफगानिस्तान आकर लड़ रहा है तो आप किसका साथ देंगे? साथ तो किसी का भी नहीं देंगे, फिर पाकिस्तान की हुकूमत का भी नहीं देंगे साथ। नहीं, तो पाकिस्तान का देंगे तो वो भी मुसलमान भाई है, वो भी। गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको देख रही है जो आपके बयान दे रहे हो। कोई बात नहीं, देखने दो। मैं कह रहा हूँ कि जंग लगी हुई है, जो उनसे बॉर्डर के अंदर हालात खराब हैं, तो आप मौजूदा टाइम के अंदर किसका साथ दोगे, अफगानिस्तान का या फिर पाकिस्तान का? तो आप अच्छा सवाल नहीं कर रहे। मतलब क्यों नहीं? अच्छा वो जंग कर रहे हैं, हमेशा साथ वो फिर। अच्छा, पाकिस्तान का तो हमने साथ देना ही देना, क्योंकि हम तो मैं यही बात तो निकलवाना चाह रहा था आपसे कि भाई अपने मुल्क का आप हर हाल में, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, आगे से जंग करे तो आपने अपने मुल्क की दफा करनी है। तो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो अपने मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान की दफा क्यों करेंगे? नहीं, ना करे, उसको कौन बोला? वो अपने मुल्क की करे, हम अपने मुल्क की करें। तो हमें जो भी कंट्री है ना, हमें उस कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कंट्री जो होती है ना, वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करती है, वो हमें खाना प्रोवाइड करती है, वो हमें सहूलियात प्रोवाइड करती है, और इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया में बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो इंडिया को सपोर्ट करें। उनकी जो इकॉनमी है इंडियन की,
तो वो इंडियन मुस्लिम्स का भी तो उसमें रोल है, तो वो फिर अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे। वो अगर इकॉनमी वगैरह उनकी अच्छी है, रेट्स जो हैं वो कम है, इन्फ्लेशन रेट्स कम है उधर, तो वो क्या पाकिस्तान का साथ देंगे? फिर उनका तो हक तो यही बनता है कि वो उधर, बिल्कुल। और वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसी जो माशी तौर पर कम है बाकी ममालिक से, जिसमें रोज़ आए रोज़ कोई ना कोई नया ही सानिया हुआ पड़ता है, तो वो फिर इधर क्यों हमारा साथ देंगे? वो तो अपनी कंट्री का साथ देंगे ना। अंकल ये तो कह रहे हैं अपने मुल्क का साथ देंगे वो। नहीं तो हम भी तो यही, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अपने मुल्क का ही साथ देंगे, हम भी देंगे अपने मुल्क का साथ। अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पावर के लिहाज से, अभी यंग जनरेशन है गाइस, इनसे मैं पूछूंगा कि पावर के लिहाज से अगर मैं इकोनॉमिकल बात करूं, किसी भी लिहाज से बात करूं, तो कौन सी कंट्री ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है? अंकल की राय तो आपने ले ली, अब भाई की तरफ चलते हैं, भाई की क्या राय है? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया हमारे कंट्री पाकिस्तान से जो सच है वो बोलना चाहिए, जो और सच्चाई से बोलना चाहिए। बिल्कुल, सच्चाई ये है कि इंडिया पाकिस्तान से हर लिहाज से बेहतर है। इंडिया पाकिस्तान से हर लिहाज से बेहतर है। और वो इकॉनमी देख लें आप, उनकी जो चीज़ भी देख लें, उनकी आईटी देख लें, इकॉनमी देख लें, मतलब हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी वर्ल्ड में इंडिया जो है अपना नाम बना रहा है। और पाकिस्तान जो है वही वाघा बॉर्डर पर किसकी टांग ऊंची गई है, उसी में अटका हुआ है पाकिस्तान। ये तो कह रहे हैं कि वो हमसे हर चीज़ में आगे है, पावरफुल है। नहीं वो सही बात है, आगे हैं तो हम भी इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे, हम भी निकलेंगे। 76 साल हो गए, 76 सालों से नहीं निकल पा रहे। और भाई कोई अच्छा मुसलमान कोई हुक्मरान आ जाएगा जो साथ देगा हमारा, तो हम भी निकल जाएंगे आगे। आप तो कह रहे थे पावर में हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, ये कह रहे हैं पावर में अभी मौजूदा हालात के अंदर हम उनका बराबर भी क्या, पावर के लिहाज से ना बराबरी की बात कर रहे हैं। नहीं है, उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी एटम है, हमारे पास भी है। यार अब बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता है किसी को? एटम बम वाला जो है ना वो 50 साल पुराना सीन है, अब वो सीन चेंज हो चुका है। अब वो बात गई कि एटम बम है और हम ये कर देंगे, हमारी बात माननी चाहिए। अब मैशत इकॉनमी वार है, अब वो बात चली गई कि एटम बम के साथ हम एटम बम पर फकर कर सके। अब नहीं, अब तो दुनिया जो एटम बम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, और हम क्या करें? हम अभी तक वही एटम बम अपने पास रोज वो साफ कर देते हैं और वही रखे हैं चमकाने के लिए बस, और हमारी जो इकॉनमी वो नीचे बैठी जा रही है। वो है तो हम बचे हुए हैं ना, अगर हमारे पास नहीं गा चूरन दिया गया है। तो फिर भी वो तो दूसरा हमको पे वार कर सकता है ना, ये भी तो है ना। अंकल आप मुझे बताएं, आपके इस्लामी कितने मुल्क है? 57 मुल्क है ना? हाँ जी। 57 मुल्कों में किसके पास एटम बम है? सिर्फ पाकिस्तान के पास? नहीं, और भी कई मुल्कों के पास है। किसके पास है? सिर्फ पाकिस्तान के पास? ईरान के पास नहीं है, है ईरान के पास। अभी तक नहीं है। अभी तक किसी के पास नहीं है। उन मुल्कों पर किसी ने हमला नहीं किया, तो हम पर ही हमला क्यों करना? ये तो मैं नहीं भाई कुछ कह सकता। नहीं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना अब आपको। क्या सिर्फ एटम के नाम पर हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे? हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई हम घास खा लेंगे, आईटी में दुनिया में नंबर 1 बनेंगे, हम घास खा लेंगे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे? हम ये बात क्यों नहीं करते? ये लेकिन एटम बम हमारे पास है तो हम बचे हुए हैं, ये भी आपको बता दूंगा कि जब एटम बम तो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए रखा हुआ है इन्होंने। ये जो से नसर है, गोरी है, जो भी है, ये शबरात पे चलाने के लिए नहीं है, ये चलाएंगे। अभी मौका फलस्तीन पे करें टैग, किसके लिए कहीं रखा हुआ है इन्होंने? वो तो अमेरिका का बेटा है ना, वो बेटे पे तो कोई आंच नहीं है। मेरी बेटी 4 साल की बेटी है मेरी, ठीक है। वो बच्चे नहीं है जो इसराइल हमला कर रहा है, वो यहूदी है। पाकिस्तान का क्या करना, जीना मरना, जब भी मौत आनी है। जाए फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं जा रही? ये तो दूर है ना। हाफ लीटर की बोतल के खातिर चावलों की प्लेट नारे लगा दिए, शेर। ये क्या चीज है? ये पाकिस्तान है भाई। मेरे भाई नहीं नारे लगाओ ना, आपको किसने बोला? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी जमीन पे ही हैं। आपको सिर्फ गोरी पे दिखाया हुआ है, नसर दिखाया है, ये बस मिसाइल दिखाए हैं। और जब 23 मार्च की परेड आती है, जहाज के फजाई ऐसे करतब करके दिखा के बजट खा जाते हैं। हमारा खा रहे हैं, आपका खा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा, आज पाकिस्तान के पास में खाने के लिए आटा भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अगर पावरफुल कंट्री हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से पूछोगे तो पाकिस्तान के लोग सीधा पाकिस्तान का बताएंगे। और आप लोगों ने देखा, चाचा जज्बा कर रहे थे और पड़ोस में पढ़े लिखे लड़के थे, उन्होंने चाचा का सारा जज्बा निकाल दिया। आज इन्हीं अनपढ़ पाकिस्तानियों की वजह से आज पाकिस्तान दुनिया में मजाक का पात्र बन के रह गया। आप लोगों ने देखा, आज कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को सभी देश अपने देश से धक्के दे के बाहर निकाल रहा है और गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड चला रहा है। आज पाकिस्तान की स्थिति आप लोगों को पता है ना, तो इन लोगों के पास में खाने के लिए आटा है ना, एजुकेशन है ना, रोजगार है। और पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा हिंदुओं की स्थिति, आज हिंदू पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। और हिंदू बहन बेटियों को ये लोग अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन करवा के शादियां कर देते हैं। और थोड़े दिनों पहले आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान में 2 हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए। और आप लोगों को पता है पाकिस्तान में हिंदुओं के अलावा ना तो क्रिश्चियन ना
मुस्लिम चाहे पाकिस्तान के अंदर ना सिख सेफ है और मुस्लिम भी जो गरीब है आज वो भी सेफ नहीं है, उन लोगों को भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं परेशान करता है। आप लोगों को पता है आज पाकिस्तान में भ्रष्टाचार, खूब भ्रष्टाचार है। पाकिस्तान के चाहे आज नेता हो चाहे आर्मी हो, ये लोग 5 साल के लिए राज में आते हैं और राज में भ्रष्टाचार करके बाहर विदेशों में पैसा लेके चले जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है इनका परिवार तो बाहर विदेशों में रहता है। ये लोग 5 साल के लिए आते हैं और राज करके पैसा भ्रष्टाचार करके पैसा बाहर विदेशों में लेके चले जाते हैं। कहीं ना कहीं दुखी और परेशान होता है पाकिस्तान का आम आदमी और आम नागरिक। आज आप लोगों ने देखा पाकिस्तान दुनिया में मजाक बनकर रह गया। आज भारत और पाकिस्तान एक साथ अलग हुआ था, आज भारत चांद पर पहुंच गया, आज पाकिस्तान आज आटे के लिए लड़ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।